कि नेपाल से बिहार का क्या कनेक्शन। दरअसल नेपाल में बांध टूट जाने की वजह से ये पानी बिहार तक पहुंच गया है। बिहार के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। लेकिन नेपाल की त्रासदी क्या आप जानते हैं? नेपाल में पिछले 3 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण देश के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। कई इलाकों में भूस्खलन हुआ है। शनिवार रात तक भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के कारण 112 लोगों की मौत हो गई। 38 लोग लापता हैं। शनिवार रात 10:30 बजे नेपाल के गृह मंत्रालय ने एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के कारण 99 लोगों की मौत की जानकारी दी। गृह मंत्रालय के मुताबिक 68 लोग लापता हैं, जबकि 100 लोग घायल हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू में शनिवार को 1970 के बाद से सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। 1970 में ही नेपाल ने पहली बार देश में बारिश को मापने और रिकॉर्ड करने की प्रणाली शुरू की थी। गृह मंत्रालय द्वारा शनिवार रात 10:30 बजे उपलब्ध कराए गए विवरण के मुताबिक काठमांडू में 12 लोगों की मौत हो गई, ललितपुर में 20, भक्तपुर में 5 लोगों की। धाडिंग में त्रिभुवन राजमार्ग के किनारे इस्याप्ले खोला में भूस्खलन से 14 लोगों की जान चली गई, जिनके शव मलबे में दबी 2 बसों से बरामद हुए। बाद में उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। भोटेकोशी नदी नेपाल की तातोपानी सीमा को चीन से जोड़ने वाली बेली पुल को बहा ले गई, जिससे प्रमुख व्यापार मार्ग प्रभावी रूप से टूट गया। इसके ढहने से भोटेकोशी ग्रामीण नगर पालिका के वार्ड 2 और 3 के गांव अलग थलग पड़ गए, जिससे स्थानीय लोगों को आने जाने के लिए जंगल के रास्ते का उपयोग करना पड़ रहा है। बेली ब्रिज चीन के साथ कमर्शियल गतिविधियों के लिए एक आवश्यक बुनियादी ढांचा है, जिसे 2017 के भूस्खलन के बाद अरानिको राजमार्ग पर एक स्थायी कंक्रीट पुल को नष्ट करने के बाद स्थापित किया गया था। नेपाल में हुई हाहाकारी बारिश ने पिछले 54 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाढ़ और बारिश से अब तक 112 लोगों की मौत हो गई है। काठमांडू में सबसे ज्यादा बारिश 2002 में दर्ज हुई, मगर घाटी में पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में शनिवार को काठमांडू में 239.7 मिलीमीटर बारिश हुई। 2002 में 177 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। बाढ़ और भूस्खलन ने देश के कई हिस्सों में जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। कई नेशनल हाईवे और सड़क बाधित हो गए हैं। देश में 60 से ज्यादा नेशनल हाईवे ठप हैं। सैकड़ों घर और पुल दब गए या बह गए। सैकड़ों परिवार विस्थापित हो गए। सड़क बाधित होने से हजारों यात्री विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए हैं। मतलब हालात पूरी तरह से बेकाबू हैं। बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड से मध्य और पूर्वी जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। काठमांडू घाटी में भारी क्षति हुई है। यहाँ कम से कम 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। प्रभावित इलाकों में लगभग 3000 सुरक्षा कर्मियों की बचाव टीम तैनात है। नेपाल में भोटेकोशी नदी उफान पर है। ये नदी नेपाल की तातोपानी सीमा को चीन से जोड़ने वाली बेली पुल को बहा कर ले गई। इस प्रलय के बीच कार्यवाहक प्रधानमंत्री और शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह ने गृह मंत्री, गृह सचिव और सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों समेत विभिन्न मंत्रियों की एक आपात बैठक बुलाई और उन्हें खोज और बचाव अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। वीडियो डेस्क।